भगवती की कृपा से यूजफुल में बसंत नवरात्र के अंतर्गत तृतीय दिवस पुनः मैं उपस्थित हुआ। इसके लिए यूजफुल पूजा ऐप को बार बार साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूना रात चौगुना यूजफुल पूजा ऐप प्रगति करे, आप लोगों की सेवा कर पावे, आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण हो, ऐसी भगवान से भावना करते हैं हम। देखिए दोस्तों, आप जो मेरे साथ देख रहे हैं आचार्य जी को और दूसरे जो इनको भी आपने देखा है, इनकी लड्डू गोपाल की एक कहानी थी जो इन्होंने सुनाई थी और आज हम वही हमारा चर्चा का विषय रहेगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें आगे की चीज़ें नहीं पता होती। तो इसी क्रम में आचार्य जी से शुरुआत करेंगे। जी, मैं यह बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये आकांक्षा शर्मा जी हैं, इनको साधुवाद धन्यवाद, राधे राधे जी। आपकी वो जो लड्डू गोपाल वाली कहानी थी हमने सुना, वो हृदय को बहुत ही आनंदित किया, बहुत ही प्रसन्न किया। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय करवाना चाहूँगा भाई। जी बिल्कुल शर्मा जी जी। पीछे ये पहली बार वहाँ गई थी डिबेट पे। हम यह चाहते हैं कि पंडित जी का धर्म बनता है कि व्यक्ति को जोड़ के रखें। आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो हमारे बीच में बैठे हैं AK शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी हैं आकांक्षा शर्मा जी और यूजफुल पूजा ऐप का पूरा दारोमदार इनके सिर पे है। और यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान के कार्य को करने की इनमें सामर्थ्य दे रहे हैं भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हो पा रहा है। अभी बीच में पूर्वत आप लोगों को सूचित किया गया है कि अष्टमी के दिन माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आप लोगों को ऑनलाइन भगवती की पूजा, आराधना, वंदना और हवन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से हो पा रहा है और शर्मा जी की मेहनत के कारण हो पा रहा है। यह मैं कहूँगा कि सब लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इस पूजा का आनंद लें, अपने जीवन की बाधाओं का निवारण प्राप्त करें। और पहले भी मैंने बताया है कि एक यूजफुल का जो नंबर है, जो हम लाइव आते हैं, उस बीच में आप उस नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या को हमसे बताएं। आपकी समस्या के निदान के लिए भगवती से प्रार्थना करेंगे और जो भी होगा आपकी कुंडली के आधार पर उसका उपाय हम करेंगे। आकांक्षा शर्मा जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो धर्म से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकती हैं। हमारा आपका यहाँ पहली बार का संगम हुआ है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने अभी आपको बताया, आकांक्षा शर्मा जी जो हैं मेरी धर्मपत्नी हैं और इन्हीं का ये पूरा सहयोग है और इन्हीं का पूरा ये एक पोर्टफोलियो है कि हम लोग इस धर्म से रिलेटेड कोई काम करें और ऐसा काम करें जिससे हमारे हिंदू धर्म, हमारे जो सनातन धर्म है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो उन्हीं के ये विचारों पे हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं उससे आनंद आता होगा, आपको समझ आती होंगी। हमारी यही कोशिश है कि धर्म के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अपने डेली लाइफ में जो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग सब मसरूफ़ हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है क्या है कैसे है, और जल्दबाजी में हमेशा इस तरह की चीज़ों में हम लोग भगवान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हम चाहे कितने भी बिजी रहें, हम चाहे कितने भी हमारा शेड्यूल टाइट रहे, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इस ज़मीन पर भेजा है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे पालन करता है, हमें उनको नहीं भूलना है। तो ये सारा का सारा संभव आकांक्षा शर्मा जी की वजह से ही हो पा रहा है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें और ये जो पोर्टफोलियो है उसका आनंद लें जी। और दूसरी बात, मैं एक बार शुरू में ही एक बात बताना चाहूँगा कि यूजफुल पूजा ऐप का जो हमारा मटेरियल किट है, पूजा की सामग्री का किट है, उसे ये आपके सामने रखा हुआ है।
उसे कई राज्यों से ऑर्डर आया, जो कि समय रहते हम उनको कुरियर कर पाए, उनके पास उपलब्ध करा पाया। दिल्ली एनसीआर से भी कई ऑर्डर आए, कई लोगों को भेजा जा चुका है। अभी रहते हुए समय के अनुसार बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन यह पूजा होनी है, तो उससे पहले अगर आप लोग बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं और वह अपने एड्रेस पे, आपके एड्रेस पे यह कुरियर पहुंचाया जा सके, ताकि आप लोग सामान लेकर के व्यवस्थित बैठें, ताकि हम पूजा कराएं तो हम आपको कहें कि अब आप अक्षत लेकर के भगवती का ध्यान करें, तो आपके पास अक्षत उपलब्ध हो, सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। हम इस पूजा में षोडशोपचार पूजन कराएंगे, 16 प्रकार की भगवती की स्तुति के साथ पूजन कराएंगे, जिसमें सब सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आप अपने समीप से, अपने किसी जानने वाले से भी पूजा की सामग्री ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझी से यह किट मंगाएं। यह किट जिनको अच्छा लगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बार हमारी किट अवश्य मंगाइएगा। इसमें आपको सब कुछ अच्छे से पैकिंग में और प्लास्टिक लेस पैकेट मिलेगा हमें, और उसका उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैंने अभी, शर्मा जी ने अभी कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परमात्मा जो करता है अच्छे से अच्छे के लिए ही करता है। परमात्मा को कुछ भी नहीं जानते, परमात्मा को हम आप कुछ भी नहीं जान सकते। परमात्मा का एक लेस मात्र भी तिनका तक हम नहीं जान सकते। परमात्मा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए हम अपनी आकांक्षा तो करते हैं कि हमें ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घर घोड़ा हो जाए, व्यापार हो जाए, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, आकांक्षा रखते हैं, मन में हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन परमात्मा हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ जी। एक राजा थे जी, और प्रजा पालन में लीन बहुत बढ़िया अपने राज्य का संचालन किया करते थे। उनके मंत्री जी जो थे, मंत्री जी का एक ठेका था, तकिया नुमा जो कहते हैं ना, लोग कह देते हैं कि एक ठेका हो जाए, हर बात में वही बात को लगाते थे। तो वो यही कहते थे, जो हुआ अच्छा। दोस्तों, ठेका मतलब तकिया कलाम, एक ही बार को, एक ही टेक को बार बार बोलना। जी जी। जब भी कुछ भी अच्छा हो जाए तो भी कहें जो हुआ अच्छा हुआ जी, बुरा हो जाए सो भी कह दे जो हुआ अच्छा हुआ जी। उनकी ये आदत बन गई थी पूरे जीवन। बहुत बढ़िया आनंद के साथ राजा के साथ रहा करता था। एक दिन की बात है कि राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था, एक चोर आया, पकड़ के सैनिकों ने उनको ले आए। सैनिक दरबार में उस चोर को प्रकट किया, प्रस्तुत करने के बाद उसका इंट्रोडक्शन कराया कि ये फला 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 आदमी का बेटा है जी। मंत्री जी ने सुना तो कहा बहुत अच्छा हुआ जी। राजा ने उसे सजा सुनाई जी, और सजा सुनाई। फिर राजा ने कहा कि 10 दिन की सजा दी जाए, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाए। फिर उस मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ जी। हमेशा वो यही बात कहते हैं। कुछ दिनों बाद दैववश राजा कौतूहल बस आनंद के साथ खाली बैठा हुआ था, अपनी तलवार निकाली और तलवार पे धार लगाने लगा। और धार लगाने के लिए वो एक रेती होती है जिससे वो धार लगती है, वो छटक गया और उसका अंगूठा एक कट गया राजा। फिर दवाई पट्टी हुई, फिर राजा ने मंत्री को बताया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा था तो हमारा अंगूठा गया। फिर मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पास तो दुख आया और इस पे भी इसको अच्छा लग रहा है। फिर भी कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर कुछ दिनों बाद राजा का बड़ा बेटा क्रूर था, दुष्ट प्रकृति का था, वैश्यावृत्ति करता था, शराब आदि का सेवन भी करता था। तो वह वैश्याओं के बीच में
रहा करता था, तो सभी वेश्याओं ने मिल करके उसका मृत्यु कर दी, अच्छा। मार डाला। तो राजा ने देखा कि बेटा मर गया, बहुत विलाप हुआ, बहुत पूरे राज्य में शोक संतप्त हो गया। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, सारा समाचार सुना, समझा। उसके बाद मंत्री ने फिर कह दिया वही बात, जो हुआ अच्छा। दैववश राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने मंत्री को अपने दरबार से निकाला। मंत्री निकल करके चला गया। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बीता, राजा ने कभी खोज खबर नहीं कि हमारा मंत्री जिंदा है कि नहीं, कहाँ गया कहाँ नहीं, कोई खोज खबर नहीं की। तो कुछ दिनों बाद राजा शिकार पे गया। राजा शिकार पे गया और एक जंगल में फंस गया वो राजा। वहां भिल्ल, गूढ़ इत्यादि रहते थे, आदि मानव। उनकी एक पूजा चल रही थी उस समय, और यही बसंत नवरात्र का समय था। बढ़िया माता की दिव्य पूजा हो रही थी। अष्टमी का दिवस था, महाकाली प्रकट होने ही वाली थी। तो उन जो आदिवासी थे उनका ये था कि एक को बलि देनी, मानव नर बलि देते थे, आदि मानव थे, नर बलि दिया करते थे। राजा उस जंगल में अकेला फंस गया और राजा को पकड़ करके जब आदि मानव ने पूजा स्थल पे रखा तो कहा अब बलि करनी है, इसी की कर दो। जो उनके बीच में पांडित्य कर्म करने वाले थे, पंडिताई करने वाले थे, पाठ करने वाले थे, माता की पूजा कराने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहले इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो भाई। राजा को बैठा दिया गया, उसे बढ़िया गंगा जल से स्नान कराया, दूध, दही, शहद, शक्कर आदि से उसकी बढ़िया विधिवत पूजन किया। और पूजा करने के बाद राजा ऐसे हाथ पकड़े, जोड़े, अंगूठा न दिखे, ऐसे किए रहे, बार बार रोता रहे कि अब तो मेरी बलि हो जाएगी। तो राजा के पास एक आदमी आया, बोला कि अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। उसने कहा मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा मर गया और मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो उस पुजारी ने कहा कि ये तो अंदर से जला भुना है, ये बलि लायक नहीं है। कहा अच्छा चलो और कोई दूसरी इच्छा तुम्हारी? कहा मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं, मैं यही माता के चरणों में मेरी बलि कर दो, मैं मुक्त हो जाऊं बस। तो कहा तुम्हारी इच्छा ये पूरी करो। अब इच्छा में प्रकट हो गई ना, आकांक्षाएं हो गई। जब ही वो राजा को ऐसे लेटाया गया और हाथ की 5 उंगलियों के बजाय अंगूठा न होने के कारण ऐसे दिखा, तो तुरंत उस ब्राह्मण ने जो पूजा करा रहा था उसने कहा ना 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 ना, ना इसकी बलि नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा ये अंगहीन है, एक अंग इसका नहीं है, अंदर से जला भुना तो है, बाहर से भी कटा है, तो पूरा अंग नहीं है, इसलिए इसकी बलि नहीं हो सकती। तब राजा को याद आया कि हमारा मंत्री हर बार यही कहता था जो हुआ अच्छा। तो उसके बताने के अनुसार, कहने के अनुसार आज हम जिंदा है तो केवल उसी राजा मंत्री के पास जी। राजा को वहां से छोड़ दिया गया। राजा अपने पद से वापस अपने राज्य में आया, ढिढोरा पिटवाया कि हमारा मंत्री कहाँ है। सैनिकों को छोड़ दिया, सैनिक जा करके पता करके मंत्री को ले आए। तो मंत्री आया, फिर प्रणाम किया। मंत्री से कहा कि इतना दिन तुम दूर रहे, मुझसे कैसे रह लिए? तो मंत्री ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मैं आपके साथ होता तो जंगल में मैं भी आपके साथ जाता, और आप तो अंगहीन के नाते बच गए, मेरे तो सारे अंग थे तो मैं तो बचता ही नहीं जी। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परमात्मा जो करता है बहुत अच्छे के लिए ही करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा आचार्य जी ने अभी हमें एक कहानी सुनाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था।
बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते, बहुत अनभिज्ञ और हम लोग बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाले प्राणी होते हैं। हम अपने आप को चाहे कितना भी बुद्धिमान समझ लें, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है हमारे, उनके आगे हम लोग एक क्षण एक डॉट मात्र भी हमें समझ नहीं होती। इसलिए हमारे साथ जो भी घटनाएँ घटी होती हैं, वो या तो हमारे जो कर्म हैं उनका होता है, या पिछले जन्म का जो हमने कर्म किया है उनके परिणाम स्वरूप घटती हैं। और दोस्तों, जैसा कि वो परमपिता है, वो परमात्मा है, वो माता है, वो महामाया है, वो हमारे अच्छाई के लिए, हमारी अच्छी चीज़ों के लिए, हमारे साथ अच्छा हो, हम लोग अच्छे मार्ग पे चलें, उसी के लिए हमें समय समय पे प्रेरित करती रहती हैं और करते रहते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हमें टीचर से डांट भी पड़ती है, और पुराने समय में दोस्तों पिटाई तक भी होती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो पिटाई या डांट हमें क्यों लगती होगी? वो जो टीचर होते हैं, एक जो क्लास होता है स्कूल में, जो क्लास होता है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो टीचर होता है वो डांटते हैं, मारते भी हैं कभी कभी। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, उनका आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आप आज इस क्लास में हैं, कल दूसरी में होंगे, और एक दिन फाइनली आप उस स्कूल को, उस कॉलेज को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं, उनको आपसे ये लगाव, ये जुड़ाव होता है, ये अपनापन होता है कि ये मेरा बच्चा है, ये पढ़ने के बाद जब स्कूल से जाएगा, ये एक अच्छी पोस्ट पे होगा, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा नेता बनेगा, अच्छी छवि इसकी दुनिया में होगी। और दोस्तों, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, उनको इस बात में बहुत सुकून मिलता है कि उनका बच्चा, उनका स्टूडेंट एक किसी मुकाम पे पहुंच गया। तो देखिए दोस्तों, वो गुरु आपको कुछ साल पढ़ाते हैं, और उनका ये आपसे रहता है कि आप अच्छे मुकाम पे जाएं। सेम थिंग जो हमारे जन्मदाता है दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और लास्ट तक, जब तक हम इस ज़मीन पे, इस धरती पे हैं, तब तक वो हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि उनका कितना जुड़ाव, कितना लगाव हम लोगों के साथ रहता होगा। वो किस तरह से हमें कोशिश करते होंगे हम अच्छे रास्ते पे रहें। भले ही उसके लिए हमें कभी कभी वो सीधे रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी हमें दंड भी देते होंगे, उसको भी हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे मार्ग पे चलना है, अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करना है, और प्रभु को हर छोटे से बड़े काम में हमें याद रखना है। इसी कड़ी में दोस्तों, जो एक आपको कहानी सुनाई गई थी लड्डू गोपाल वाली, तो दोस्तों देखिए, वो कहानी जो है वो कहीं ना कहीं हम दोनों से रिलेटेड ही कहानी थी, और कहानी नहीं थी, वो हमारी आप बीती थी, हमारा जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया गया था। और इसी कड़ी में ये इनका देखिए, हम लोग दो लोग हैं, अलग अलग दोनों पोजीशन पे थे, शरीर से दोनों अलग अलग थे, लेकिन उस दिन की जो घटना थी दोस्तों, वो दोनों के साथ घट रही थी। वो घटना मेरे साथ भी थी, और वो घटना थी आकांक्षा जी के साथ भी। अब इन्होंने अपना पार्ट आपको बता दिया था, इनका जो पार्ट था वो आपको अवगत करा दिया था कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। उसी के साथ साथ जो दूसरी जो घटना है वो हम लोग एक दिन करते हैं, मैं और आकांक्षा जी एक दिन आपके साथ वो घटना जो है उससे भी अवगत कराएंगे कि साथ साथ में, उसी साथ में मेरे साथ भी जो घटना हो रही थी, और इनका अपना एक्सपीरियंस। मतलब दो हम लोग शरीर से दो अलग अलग लोग थे, लेकिन जो प्रभु हैं, जो परमात्मा है, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो दोनों के साथ साथ, दोनों के लिए बराबर साथ दे रहे थे, दोनों का मार्गदर्शन कर रहे थे, और दोनों के हर पल जो हम लोगों का साथ घटित हो रहा था उसको बता रहे थे। तो इसी क्रम में एक बार आकांक्षा जी से जान लेते हैं कि और क्या कुछ अगर बताना चाहेंगे उस दिन के बारे में, कुछ अगर उस दिन रह गया हो तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें। राधे राधे दोस्तों, मेरा वो भी बताऊंगी उस दिन क्या हुआ था। मेरा सवाल है पंडित जी से, अभी जो नवरात्रि चल रही है ना, उसके बारे में। जी बताइए। थोड़ा ये होता है कि घर में पूजा रखी गई है, हमारा मन बहुत होता है कि चलो
हम कलश स्थापना करें और माता की अखंड ज्योति जलाएं। और हम करते भी हैं, पर रहता है कि मैंने सुना है कि अगर अखंड ज्योति जलाओ या कलश स्थापना करो तो उपवास यानी कि व्रत जरूर रखना होता है। तो मैं उसके बारे में पंडित जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, क्या उसके लिए हमें घर में एक मतलब जो एक सदस्य व्रत रहना चाहिए, जरूरी है? अगर नहीं रह पाए तो क्या उसके बारे में थोड़ा पंडित जी मुझे ज्ञान दें, मतलब समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, जन कल्याण के लिए आपका प्रश्न है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भगवती का आवाहन हो, भगवती की पूजा हो, भगवती का कलश स्थापन हो, भगवान की पूजा करें और पूजन के बाद उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद अर्पित करें। और व्रत जो है मन से होता है, व्रत जो है मन से होता है, एक संकल्प ही व्रत है। हम संकल्प लें कि हे भगवती 9 दिन के बीच में हम ऐसा नहीं कि हम अन्न नहीं खाएंगे, केवल फल खाएंगे, दूध पिएंगे, उस व्रत से कोई फायदा नहीं है। मेरी एकदम स्पष्ट बातों में आपको मैं बता रहा हूँ कि दिन में 4 बार फलाहार कर लो, उससे बढ़िया 4 फुलके खा के एक बार दीवन बढ़िया से रहो ना, क्या जरूरत है जी। इसलिए मैं कहूँगा कि व्रत रहने की स्थिति में अगर फलाहार करना ही है तो सात्विक भोजन, थोड़ा सा फलाहार लें, तब तो व्रत है। और नहीं तो सुबह शाम व्रत की चीजें, सेब भी खा लो, केला भी खा लो, दही भी पी लो, कुट्टू के पकौड़े बनवा के खा लो, तो पेट भरना हो गया, पूरा पेट भर ही जा रहा है, तो व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मुझसे नहीं रहा जाता, नहीं बिल्कुल नहीं रहा जाता, बच जाइए। मेरे बच्चे दोनों सीजरियन हैं, इस अब नहीं रहा जाता। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इस शरीर में जब परमात्मा है तो उसे हमें तकलीफ देने का अधिकार नहीं है। वह परमात्मा ही हमारी बुद्धि को, मैंने गायत्री मंत्र है एक आपके वो देखो टंग रहा है, उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, उस परमात्मा को ध्यान में रखें। देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे मार्गों में चलने के लिए उत्साहित करे मुझे। तो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा हुआ है। हम परमात्मा नहीं है, अंशीभूत है, परमात्मा के बनाई हुई कृतियां हैं, भगवान की बनाई हुई उपलब्धि है। हम भगवान की बनाई हुई उपलब्धि को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, मैं आत्मकथा बता रहा हूँ, अपने ऊपर की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत बाइक से चलता हूँ, कभी काल तो कमर में ज्यादा दर्द हो जाता है कभी कभी। तो एक दिन हमारे यहाँ एक चेला रहता था, मैंने उससे कहा बेटा जरा सा कमर दबा। तो वो उसकी उम्र कम थी, मतलब 16-17 साल का था, तो बहुत ज्यादा वो प्रेशर नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा एक काम कर, तू चढ़ जा। मैं उल्टा लेटा हुआ था, चढ़ जा। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पैर से कचरूंगा आपको। तो मैंने कहा बेटा गुरु की आज्ञा तू नकार सकता है और पैर से कचरने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा तो पाप तुमने यह कर दिया कि गुरु की आज्ञा को ही नकार दिया। उसको मैंने समझाया तो फिर उसने मुझे दबाया पैर से, तो मैं ठीक हो गया, आराम हुआ। तो परमात्मा की कृपा से यही मैं बार बार कहूंगा कि भगवान की पूजा आराधना करिए, रोज करिए। जितनी देर न कर पाए पूजन, उतनी देर भोजन न करें। भोजन भगवान को भोग लगावें, तुम्हें निवेदित भोजन करें। जो भी आप अपने रसोई में बनाएं वह भगवान को भोग लगाएं और स्वयं पाएं, पहली बात। और जैसे ये नवरात्र चल रहा है, घट स्थापन हुआ आपके यहाँ, मैं आता हूँ रोज पाठ करने आता हूँ, पाठ हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी भगवान को जो भोग लग रहा है वो भोग लग रहा है। आप अपना नहीं व्रत रख सकते हैं 9 दिन का तो मत रखिए, फर्स्ट एंड लास्ट का व्रत रखिए और बीच में दिन भोजन करें। कार्य को भी करना है, भगवती को बुलाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, तो वो व्यवस्थाएं भगवती हमारे आपके द्वारा ही बनवाती है। अपने आप आकर के यहाँ पोछा नहीं लगाएगा कोई, उसकी भी व्यवस्था लगाने के लिए हमें धन कमाना होगा ना।
तो वो अपने आप व्यापार को भी देखें, इसको भी देखें, स्वास्थ्य को भी देखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत ही रखें। भगवान को भाव चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। भगवान को भाव चाहिए। उस भाव को कैसे प्रकट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम भोजन करके भगवान को प्रसन्न करें, चाहे बिना भोजन करे भगवान को प्रसन्न करें, तो भगवान बिना भोजन वाले को, मैंने अपने आप ही देखा है कई लोगों को कि 8-8 दिन 9-9 दिन तक वो पानी पे टिके रहते हैं और फिर वो 1 महीना हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़वाते हैं, पानी नस से लेते हैं। नहीं, हम भी रहते थे पहले, अब ना नहीं आज। तो ऐसा व्रत रखने के लिए परमात्मा नहीं कहता, भगवान नहीं कहता। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तब भगवान को याद करो, और आपकी खुशी में भगवान की खुशी है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमने पहले भी आपसे बताया था, अपने अनुभव जो है साझा किए थे कि देखिए भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे हैं, भगवान आपके प्यार के भूखे हैं। भगवान को आप देने वाले नहीं हो सकते, भगवान को आप क्या देंगे? जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसने आपको जन्म से लेके आपके अंतिम समय तक एक एक आपकी प्राण वायु, श्वास वायु से लेके, जल से लेके, रहने का स्थान, खाना पीना, जिसने सब कुछ आपको दिया है, आप उसको क्या दे पाएंगे? तो दोस्तों, हमें जो प्रभु को अर्पण करना है वो करना है अपना भाव, वो करना है अपना समर्पण, वो करना है अपनापन। दोस्तों, हमें जो प्रभु की आराधना है वो करनी चाहिए दिल से, मन से, भाव से। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसा कि अभी आपको आकांक्षा जी ने बताया कि आप व्रत रहने में समर्थ नहीं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको दूसरी कोई इस तरह की कोई चीज़ है, मान लीजिए आप कोई रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, आप बीमार हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, बहुत सारी देखिए दोस्तों आज के टाइम में चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। जो भुक्तभोगी होते हैं उनको ही पता होता है, जो उससे ग्रसित होते हैं उनको ही उस चीज़ के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होती है। तो देखो, ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम व्रत कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, और वो एक समर्पण सच्चे भाव से। तो दोस्तों जी बताइए आप। भाव के ऊपर ही एक और मेरा सवाल था। जी बताइए। मतलब मुझे ही पूछना था कि ऐसे टाइम पे क्या करें, जैसे ये बहुत भावपूर्ण से भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो इनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती, और जैसे ये सेवा करते हैं कभी कुछ भूल जाते हैं, तो लड्डू गोपाल मुझे आज्ञा करते हैं कि आज मेरा ये नहीं हुआ। जैसे एक बार ये खाना मतलब रखना भूल गए थे जल्दी में, और मैं सो गई थी दोपहर में, मैंने नहीं देखा, मैं भी सो गई थी। तो सपने में आके उन्होंने मुझे बताया कि मैं भूखा हूँ, और मतलब उस टाइप से इतना मुझे ध्यान नहीं रहा, काफ़ी टाइम की बात हो गई। तो बोला कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खिलाओ। मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि हाँ, मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने उनको जगी और मैंने उन्हें खाना खिलाया। अब शाम को ये आए तो मुझसे कह रहे थे, मतलब इनका वो था भगवान के ऊपर कि यार मैं तो इतनी पूजा करता हूँ और इनका मतलब इतना सेवा करता हूँ, तो मुझे तो कभी महसूस नहीं कराते ये कि ये मुझसे ये कहें या मतलब मुझे बताएं कि मैं भूखा हो गया। और जब तुम सेवा नहीं करती हो और तुम मतलब कुछ खाना पीना जब मैं नहीं होता हूँ तभी खिलाती हूँ, तो आपको बता देते हैं। तो इनके मन में बड़ा वो हुआ कि मुझे प्रभु क्यों नहीं बताते। बस भगवान जो है भाव के भूखे हैं, वो बात आप सत्य कह रही हैं, और सत्य यही है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं कि किसी भी वृक्ष में पत्ते को हरा रखने के लिए जड़ में हमें पानी डालना पड़ता है, तभी वो हर एक पत्ते हरे रहते हैं। तो घर का मालिक जो है, घर का स्वामी जो है, वह भगवान की भाव से पूजा करता है, तभी आपको इन्हीं की कृपा से
इन्हीं की कृपा से आपको लड्डू गोपाल का साक्षात्कार हो पाता है। पेड़ कोई लगाता है, फल कोई कोई खाता है, हाँ? ठीक उसी प्रकार से भगवान आपसे आकांक्षा रखते हैं कि अब ये तो भूल गए, मान लो मुझे भोग नहीं लगा पाए, तो भगवान ये सोचता है कि वो ऑफिस चला जा चुका है, उसको मैं एहसास दिलाऊंगा तो फिर रिटर्न आ जाएगा, मुझे खिला के तब जाएगा। लेकिन उसके घर में जो पत्नी है, बच्चे हैं, घर में है, इन्हीं से तो मैं मांग लूं, क्या दिक्कत है। भगवान भाव का भूखा है, भगवान भाव से मांगता है। और भगवान को जो भी है हमारे पास, पुष्पम तोयम समर्पित, कोई जरूरी नहीं है कि हम कमल का फूल ले आएंगे तभी भगवान की पूजा हो। चंपा मिले तो भी चढ़ा दो, गेंदा मिले तो भी चढ़ा दो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। जिस भी भाव में रहो, जिस स्थिति में रहो, उसी स्थिति में भगवान के स्मरण करते रहिए। भगवान के स्मरण करने से भगवान की प्रीति लग जाती है कि जुड़ाव हो जाता है। जैसे पतंग और पतिंगा, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। पतिंगा समझ रहे हैं, एक पंखे वाला होता है जो बारिश में दीपक उपक के पास ज्यादा आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े दोस्तों, उनके पंखे बड़े होते हैं थोड़े से। जी। वो पतिंगा जानता भी है कि मैं लाइट के पास जाऊंगा, दीपक के पास जाऊंगा तो मेरा अंत है, जी। क्योंकि उसकी डोर किसी के हाथ में नहीं है, वो अपने मन से चल रहा है और वो आता है दीपक के पास और जल के मर जाता है। और पतंग में डोर लगी होती है, डोर हमारे हाथ में होती है, पतंग आसमान को छूने को तैयार हो जाती है। तो हमारी डोर परमात्मा के हाथों में है, इसलिए हमारी डोर ऊंचाई तक जाती है। तो भगवान का इससे शर्मा जी आपको भी नाराज नहीं होना चाहिए भैया जी। सीधा सीधा देखिए परमात्मा नाराज नहीं, नहीं नाराज नहीं, मैं मन में भाव आ रहा है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मन के भाव भी आने चाहिए, आए, बहुत अच्छी बात। ये बात परमात्मा की कृपा है। परमात्मा आपको, परमात्मा ने जो है 2 शरीर तो बनाया, 2 शरीर तो दिया, लेकिन ले आकर के परमात्मा को लगा यार ये दूसरे दूर दूर रह रहे हैं, नहीं ठीक है, तो इसीलिए ले आकर के मिला दिया, तो इसीलिए पति पत्नी बना दिया। 2 शरीर है, जान एक है, ऐसी भाव बनाता है परमात्मा। परमात्मा ने यह नहीं सोचा कि मैं आकांक्षा जी से मांग रहा हूँ भोजन तो मेरा पेट भर जाएगा, ज्यादा दे देंगी मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान ने यह सोचा चलो ना अनुसरमा तो आकांक्षा सही, भोग तो चाहिए मुझे भाई। तो परमात्मा ने इस भाव से मांगा था। और इसमें आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि परमात्मा हमारे पास सानिध्य बना करके रखा है, मेरी समस्त बाधाओं का निवारण कर रहा है, पल पल की खबर रख रहा है मेरी। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा इत्तेफाक रखूँगा अपने आप को आचार्य जी से और आकांक्षा जी से। देखिए मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि हो सकता है मैं, आप या कोई भी जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हों, लेकिन दोस्तों जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे अपने हैं, जैसे मेरे केस में मेरी धर्मपत्नी है, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रभु का नाम लेने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रभु को समय निकालने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से बन पड़े वो मैं प्रभु के नाम का स्मरण करूँ। तो उसके साथ साथ ये हो सकता है कि भले ही जो मेरी पत्नी है वो फिजिकली वहाँ इन्वॉल्व नहीं होती होंगी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, इसलिए वो सोचती होंगी कि ठीक है इन्हीं को करने देते हैं, अगर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका मन है। जैसा कि कई बार होता है कि आपको जब लगता है कि आपका कोई अपना है और ये करना चाहता है तो आप ड्रॉबैक कर लेते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। उस तरह की सिचुएशन कई बार आप लोगों ने देखी होगी। तो हो सकता है उस तरह की सिचुएशन इनके साथ रहती हो कि ठीक है इन्हें सेवा का मन है तो इन्हें करने दीजिए, लेकिन हो सकता है कि अंदर से जो है वो इनके भाव प्रभु के लिए कुछ अलग हों। दोस्तों प्रभु, जैसा कि आचार्य जी और हम आप सब जानते हैं कि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। दोस्तों दिखावा, छल, कपट प्रभु को सब पता है। प्रभु को एक एक पल, एक एक क्षण हम क्या कह रहे हैं वो सारी चीज़ें पहले से ज्ञात हैं। तो इसी क्रम में मैं प्रभु की बहुत बड़ी मेहर,
बहुत बड़ा आशीर्वाद समझूंगा कि मेरे एब्सेंस में वो जो है चीज़ें हैं जो मैं करने में सक्षम नहीं होता हूँ, फिजिकली वहाँ नहीं उपस्थित होता हूँ, तो उसके लिए वो मेरी जो पत्नी है उनको चुनते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं कि ये आज मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ करिए। ये जो जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे और मैंने भी आपको पहले बोला, देखिए उस दिन वाली जो भी घटना थी, जो क्रैश वाली घटना थी, प्लेन क्रैश वाली जो घटना थी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, उस दिन भी सेम सिचुएशन हो रही थी कि इनको अलग तरह के भाव आ रहे थे, इनको अलग तरह की चीज़ें आ रही थी जहन में और उसका एक्सपीरियंस हो रहा था और मुझे एक अलग तरह के भाव आ रहे थे। तो जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे अभी कि दो जिस्म एक जान वाली कहानी यहाँ पे प्रभु को पता है कि जो बिजली के तार हैं उसमें कौन से तार में कब हमें करंट डालना है और कौन से तार में कब किसको पॉजिटिव और कब किसको नेगेटिव, मतलब जैसे बिजली का दोस्तों लाइट का रहता है कि एक प्लस एक माइनस वो जो आता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का जो ये एक रूप है और फिर वो जब एक बल्ब या ट्यूबलाइट या इस तरह का कोई भी उपकरण होता है उसमें जब दोनों आते हैं तो वो जलते हैं। तो प्रभु को वो चीज़ पता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ किससे क्या मांगना है और ये उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा है कि वो इस तरह से हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। दोस्तों आप भी अगर पति पत्नी हैं, आप भी अगर प्रभु को दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मेरा अपना जो अनुभव है वो ऐसा है कि आप एक दूसरे को पूजा करने का सबका तरीका अलग हो सकता है, बनाने का तरीका अलग हो सकता है। देखो दोस्तों हम अगर हिंदुस्तान की बात करें, हम अपने भारत की बात करें, हम अपने इंडिया की बात करें, इतने सारे स्टेट हैं हमारे यहाँ, इतने अलग अलग मंदिर हैं, इतने अलग अलग धर्म और परंपराएं और हम लोगों के अलग अलग पंथ हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से पूजा होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग खान पान रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है। तो मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा जो आग्रह है कि अगर हम जो हमारा हमसफ़र है, जो हमारा साथी है, वो जिस भाव में, और इवन हमसफ़र और हम साथी नहीं, जो भी प्रभु के भक्त हैं उनको जिस भाव में भज रहे होते हैं उसको उसी मार्ग पर चलते रहना देना चाहिए, जिससे और हमारा जो भाव है हमें अपने भाव से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सबकी जो थिंकिंग होती है दोस्तों अलग होता है, सबको प्रभु को मनाने का जो जरिया होता है वो अलग होता है, बशर्ते जो हमारे जानकार होते हैं, जो धर्म के जानकार होते हैं, गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो उनका जो गाइडेंस रहता है वो बिल्कुल आपके पक्ष में और आपके तरीके में रहता है, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो वो गाइडेंस एक अलग चीज़ हो जाती है क्योंकि उनको धर्म की जानकारी होती है। लेकिन अपना आपका कोई साथी, आपका अपना हमसफ़र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका जानने वाला, आपका दोस्त जैसे भी करता है उसे करने देना चाहिए। और साथ में अगर आपको लगता है तो उससे उसके बाद में, पूजा के बाद में या इस तरह के चीज़ों के बाद में आप विचार विमर्श कर सकते हैं कि देखिए मेरी इसमें ये राय है और आपकी ये राय है, तो इसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे दोनों के केस में भी सेम ही है कि हमको जिस तरह से प्रभु को याद करना होता है, दोनों का जो वे है, जैसे अभी कांची जी ने आपको बताया कि मेरा भाव रहता है कि मैं सेवा करूं, और उनका ये बड़प्पन मानिए वो काम मुझे करने देती हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है इनका भाव है तो उसे करने देते हैं और प्रभु की जो सेवा है वो करने देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जो है इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। जी आचार्य जी, यही मैं अभी आपने कहा ना, किसी को कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसका जो भाव है जी उस भाव पे उसे रहना चाहिए। परमात्मा के ही कृपा से ही, परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। जी वो परमात्मा हमारे हाथ से सेवा लेना चाहता है तो हमें ढूंढ के ले आएगा, हमें कैसे भी करके ले आएगा। और जो अभी आपने कहा ना कि पंडित जी होते हैं, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए। और पंडित जी को भी चाहिए कि
सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी है नाश। अर्थात सचिव जो आपका मंत्री हो, सलाहकार हो, आपके डर के कारण वो आप केवल हाथ जोड़े ऐसे, हाँ साहब ठीक है, हाँ साहब ठीक है, ऐसे करता रहे, सर ठीक है, सब ठीक है ना, तो वह राज्य जल्दी खत्म हो जाएगा। जी क्योंकि असली जानकारी तो राजा तक पहुंचेगी ही नहीं, जी क्योंकि वो छुपा लेगा, वही बोलेगा जो कि आप राजा को अच्छा लगे, जी तो राज्य खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सचिव वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर से कहो कि देखो डॉक्टर साहब मुझे सुई मत लगाना, मुझे बड़ा डर लगता है, और डॉक्टर को पता है कि लास्ट चारा इसको एक इंजेक्शन देना ही है। जी तो अगर डॉक्टर आपके डर बस कि भाई हमारा पेशेंट अब दोबारा नहीं आएगा इसलिए इसको सुई ना लगाओ या इसको दवाई ही दो, कोई मीठी दवाई दो, तो रोग नहीं खत्म होगा, तब आदमी ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे जी कर। जी सचिव वैद गुरु तीन जो, गुरु जो है वो अगर डर बस कहे कि चेला हमारा बिगड़ न जाए यार, कहीं नाराज ना हो जाए, हमारी दक्षिणा न कटने लगे, हमें दक्षिणा न मिले, इसलिए वह अच्छी अच्छी बातें आपको केवल परोसे, जहां आपको लगे कि इसका खतरा है, नुकसान है, कुंडलियों में ग्रह खराब है, इसको ना बताएं, तब वो समझ लो आदमी वो गुरु नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी है नाश। बेगी मतलब जल्दी से जल्दी नाश हो जाता है। इसलिए परमात्मा की सेवा, परमात्मा की कृपा, यह सब भाग्यवत होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, सबको नहीं मिलती। जी एक सवाल और था। जी जी बताइए बताइए। जैसे मैंने कई वीडियो भी देखी है और हम जाते हैं कहीं पे तब भी सुना है, रहने की जगह नहीं होती, जैसे मतलब रात को अकेला नहीं छोड़ते, दिन में कहीं जाते हैं दिन के दिन तो उनको बैठा जाते हैं, बाकी हम घूम के आ जाते हैं दिन के दिन। अगर रात में कहीं जाना होता है तो हम साथ में लेके जाते हैं। तो कई मतलब पंडित जी आपकी वीडियो भी देखी है, कहीं ले जाओ मंदिर में भी बोलते हैं कि ये तो इनको साथ में लेके घूमते हो और ऐसे नहीं घूमना चाहिए, और हम लेके जाते तो कई बार मन में संशय होता है कि ये सच कह रहे हैं कि हमको लेके नहीं जाना चाहिए साथ में, और हम इसलिए लेके जाते हैं कि क्योंकि हम अपने बच्चे की तरह उनको मानते हैं, तो जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी भी सेवा ही करते हैं, बच्चों की भी और इनकी भी सेवा करते हैं, और बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते हम, तो ऐसे हम इनको अकेला रात में कैसे छोड़ दें घर पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि इनको लेके साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ केवल भाव की बात है, यहाँ केवल और केवल भाव की बात है। आप भगवान को लेकर के साथ जाते हैं तो आप उनकी व्यवस्था भी देते होंगे, हाँ जी। गाड़ी में अपने लेके जाते होंगे, सीट पे बैठा के ले जाते होंगे, जहाँ भगवान हम खाना खाते हैं वहाँ भगवान को खाना खिलाते हैं। किसी के हाथ हम थोप तो देते नहीं किसी के सर पे, नहीं, यही अब भगवान और जानवर में अंतर मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। एक बार मैंने बोला भी था, एक पंडित जी ने मुझसे बोला ऐसे कि इनको क्यों लेके आते हो, ये क्या कर रखा है, मतलब वृंदावन में एक कोई मंदिर छोटा सा था, दर्शन करने गए तो हमने कहा हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं इनको, और घर पे रहेंगे तो अकेले कैसे, कि जो जगत के रक्षक हैं वो घर में डर जाएंगे, मतलब उनका ऐसे नहीं ये तो देखिए ये बातों पे आप बच जाइए। दुनिया हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी का बराबरी तो नहीं कर पाता कुत्ता ना, इसीलिए वो भौंकता है। मन में ये रहता है कि क्या करें क्या ना करें, ये मैं सीधी सीधी भाषा में मत सोचिए इस विषय को, हमारी भावना कहती है हम भगवान को अपने साथ रखें, हमारा छोड़ने का मन ही नहीं करता उनको कि हमारी भावना कहती है हम भगवान को अपने साथ रखेंगे, लेके जाइए। उनकी सारी सुविधा आप व्यवस्थित कर रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है कि मैं कहूँ क्यों लेके चल रहे हो भाई। ये हम सब कुछ बिस्तर कपड़े उनके जितने दिन कहेंगे उतने दिन के कपड़े, इसमें कोई दोष नहीं है, आप ले जाइए। खाना पीना सब मतलब अच्छे से वही भोग लगाइए जो खाने लायक हो भगवान हाँ। को, वही साथ में लेके जाइए, लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आप आज से अभी तक तो कहते थे कि हम बच्चे की तरह उनको पालते थे ना, अब यह कहना बंद कर दीजिए, बस परिवर्तन हो जाएगा। कोई माई का लाल आपको बोल दे कि क्यों लेके चलते हो तो मुझसे आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ना बोलो कि मैं बच्चे की तरह इनको पालता हूँ, ऐसे वही परिवर्तन नहीं, हमारे कहने का मतलब बच्चे की तरह नहीं ध्यान मेरी रखिए। बात सुनिए, आपको तुरंत वही परिवर्तन कर देना चाहिए। क्या कि हम इनके बच्चे हैं, ये नहीं जाएंगे तो हम तो गुम हो जाएंगे,
हम इनको साथ ले चलते हैं तो यही तो मार्गदर्शन कराते हैं, हमें रास्ता आगे का तो यही दिखाते हैं, बिना इनके हम जा ही नहीं सकते आगे। यही गलती होगी। हाँ, अब आगे से यही ध्यान दीजिए, भगवान हमारे साथ चलते नहीं, हम भगवान के साथ चलते। बिल्कुल दोस्तों, और जो मार्गदर्शन है, बिना भगवान के मार्गदर्शन के हम कुछ नहीं कर सकते, पत्ता भी नहीं हिल सकता। बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ दोस्तों। देखिए, सबके अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। कुछ लोग का सोचना कुछ अलग नज़रिए से होता है, कुछ किसी देखिए, सोचना नज़रिया अलग अलग होता है, सबके भाव अलग अलग होते हैं, और वही भाव के हिसाब से ही वो जो भी प्राणी है वो सोच पाता है। तो दोस्तों, आपको इस सारी चीज़ों पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ जाना है तो जाना है भगवान पे, आपको सिर्फ जाना है तो जाना है परमेश्वर पे, आपको सिर्फ जाना है तो जाना है अपने आराध्य पे। दोस्तों, दुनिया है, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, दुनिया है, दुनिया का अपना बहुत सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं कि आप सही करेंगे तब भी गलत है और गलत करेंगे तब भी गलत है। हमें दुनिया की परवाह किए बिना, हमें अगर परवाह करना है तो वो परवाह करना है हमारे परमपिता की, वो परवाह करना है हमें अपने ईश्वर की, और वो परवाह करना है हमें अपने आराध्य की। तो जो आपका भाव है करिए, निष्ठा से करिए, भाव से करिए। देखिए, अभी जो अहम हम लोगों के 2 पॉइंट हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, एक हमारा अहम बात है जो अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। एक आचार्य जी से हम ओवरव्यू लेंगे, जो एक कुछ दिन पहले जो पिछले हफ्ते की बात है, इच्छा मृत्यु जो हमारे कोर्ट से हुआ था, उस पे हम आचार्य जी का आध्यात्मिक जो धार्मिक मत है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा जो धर्म है वो उसकी इजाज़त देता है, या हमारा धर्म उसको किस तरह से सोचता है। और दोस्तों, दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, जो ये लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर है और जो दूसरे कंट्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और उसका जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, ओवरऑल जो उसका निचोड़ है या जो असर है वो दुनिया पे आजकल दिखा जा रहा है। तो दोस्तों, उस पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी बीच में अगर आकांक्षा जी का अपना कोई प्रभु के लिए स्टेटमेंट या अपना कोई अनुभव छोटा सा है तो जल्दी से प्लीज़ शेयर करिए। अनुभव तो काफ़ी है, पर बिल्कुल दोस्तों, देखिए, यहाँ पे मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगा। हम दोनों का, जैसा कि बताया, अनुभव बहुत हैं, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये रियलिटी है। और वो अनुभव को अगर हम यहाँ शेयर करने लगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा दोस्तों। तो बीच बीच में हम लोग इनसे, आकांक्षा जी से, इनके जो काफ़ी लीला है, अनुभव हैं, इनके साथ जो घटी हुई घटना है, जो लीला करते और फिर हैं। लीलाएं तो होती है, जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, वहाँ अक्सर ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। और ये कटु सत्य है दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल आपके घर में है, आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो अक्सर जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में करते हैं, ये जो घटनाएं हैं उनसे वो बीच बीच में रूबरू होते रहते हैं। वो अपना नटखट जो पन है, उनका जो बाल रूप है, जो बाल स्वरूप है, दिखाते रहते हैं। जो उनका एक चंचल स्वभाव है, वो उसको नहीं छोड़ते, और वो उन चीज़ों को समय समय पर प्रकट करते रहते हैं। दोस्तों, यही तो आपको खूबसूरती ध्यान है कि एक बार लड्डू गोपाल को वो पगड़ी पसंद नहीं थी, तो पगड़ी पहनने के लिए क्या उन्होंने लीला रची थी, जी, मतलब जी। क्या नटखटपन दिखा जी। रहे थे। देखो दोस्तों, बहुत सारे हम लोगों के पास अनुभव हैं, और इसी अनुभव की वजह से ये प्लेटफॉर्म हम लोग साझा कर रहे हैं। और ये भी एक घटना है, एक छोटी सी घटना, जल्दी से इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे। देखिए, आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप ही बताइए। देखिए, एक घटना है कि हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, जैसा कि अभी हम आचार्य जी और मेरी धर्मपत्नी अभी आपस में बात कर रहे थे। पूरी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग जाते हैं, और मेरा और इनका ऐसा भाव है कि वो उनके बिना हम लोग अधूरे हैं, इसलिए उनको कहीं नहीं छोड़ते दोस्तों, साथ में हमेशा हम लोग रखते हैं। तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाएं करके ले जाते हैं, उनके कपड़े से लेके, उनके पहनने से लेके, नहलाने से लेके, मतलब जो
घर पे रूटीन की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कैरी करते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है, उनका विशेष एक बैग भी साथ में पैक किया जाता है दोस्तों। तो यही घटना है कि हम लोग गए हुए थे, ये घटना है हमारी एक ट्रिप की, और शायद हम लोग गए हुए थे सावलिया सेठ, आई थिंक उस हमारा लास्ट ईयर का ही ट्रिप था। हम लोग सावलिया सेठ की ट्रिप पे निकले हुए थे। तो दोस्तों एक बड़ी अच्छी और मधुर घटना ये ऐसी हुई कि जब हम लोग मंदिर सुबह जाते हैं नहा धो के, तो नहा धो के हम लोग होटल से निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए, तैयार हो रहे थे। तो प्रभु को भी हम लोग प्रॉपर नहला धुला के श्रृंगार करके साथ में मंदिर लेके जाते हैं। तो जब उनको हम लोग नहला धुला के उनको श्रृंगार उनको करा रहे थे, उनको कपड़े पहना रहे थे, तो दोस्तों एक पगड़ी थी जो प्रभु को पसंद नहीं थी, और गलती से वो पगड़ी हमने अपने साथ में हमारे बैग में पैक करके रख लिया था। जब हम वहाँ उन्हें तैयार कर रहे थे, एक तो लेट हो रहा था, क्योंकि मंदिरों में आजकल जगह जगह अलग अलग टाइमिंग होती है कि इस पे खुलेगा और इस पे बंद हो जाएगा, उस हिसाब से भीड़ भी वहाँ हो जाती है। तो हमें लेट हो रहा था मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमारे जो होटल वाले भैया थे उन्होंने गाइड किया था कि आप लेट हो गए तो मंदिर में भीड़ हो जाएगी, इसलिए आप जाके जल्दी से दर्शन कर लो। और इधर प्रभु को वो पगड़ी जो थी वो पसंद नहीं थी। अब दोस्तों यहीं पे वो कसमकस स्टार्ट हुई। हमने उन्हें नहला धुला के तैयार किया, कपड़े पहना दिए, और जैसे ही पगड़ी लगाई वो पगड़ी उन्होंने उतार दी। उसको फिर लगाया गया, उन्होंने फिर उतार दी, उसको फिर लगाया गया, फिर उतार दी। दोस्तों ये जो क्रम था वो एक दो बार नहीं, एक दो मिनट का नहीं, ये खेल जो चल रहा था प्रभु का 10 से 15 मिनट हो गया। सारी चीजें व्यवस्थित हैं, लेकिन जैसे ही पगड़ी लगा रहे हैं वो पगड़ी 1 मिनट के बाद उतर जा रही है। उनको फिर गुम भी कर दी थी, उनको नहीं पहनना था। तो थोड़ा सा मुझे दोस्तों एक झुंझलाहट प्रभु के प्रति आई। मैं बोला यार मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, आप दर्शन करने दोगे कि नहीं करने दोगे, इसलिए मैं ये आपको ठीक है नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लेके चलता हूँ। दोस्तों यहीं पे क्या हुआ कि जब निकलने को तैयार हुए तो पगड़ी जो थी उनके मंदिर जो साथ में हम लोग रखते हैं उसमें रखी थी कि ठीक है, मैं सोचा कि मंदिर में पहना लूंगा, लेट हो रहा है तो हम लोग निकल जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही निकलने के लिए हुए तो हम देखते हैं कि वो उनके साथ में जो हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें हम लेके चलते हैं उसमें जो पगड़ी रखी थी वो पगड़ी ही गायब थी। अब देखा तो पगड़ी नहीं है। अब सोचा कि मंदिर में जाके कहाँ से पहनाएंगे, तो इन्होंने बोला कि शायद मुझे लगता है कि इनको ये पगड़ी नहीं पहनना है, इसलिए ये सब चल रहा है आपके साथ में। तो आप इसको ऐसे मत लीजिए कि टाइम खराब हो रहा है, दर्शन तो इनको करवाने हैं, कैसे करवाने हैं वो उनको पता है। आप ऐसा करिए दूसरी पगड़ी इनको कोई लगाइए, तो हो सकता है दूसरी पगड़ी ये पहने। तो दोस्तों वो फिर क्या हुआ कि हमने वो जो उनके दूसरे बस थे उनसे एक्चुअल में वो मैच नहीं करी, लेकिन दूसरे जो उनके कपड़े थे उनकी पगड़ी उनके सिर पे हमने लगा दिया। तो पहली बार में ही वो पगड़ी उन्होंने पहन ली, और फिर हम लोग मंदिर पगड़ी भी मिल गई। और मंदिर जाके दोस्तों पूरे दर्शन किए, वो पगड़ी हिली तक नहीं। और जब हम लौट के वापस मंदिर से होटल आए तो दोस्तों वो पगड़ी वापस से हमें उसी जो मंदिर था जिसको हम कैरी करते हैं उसी में पड़ी हुई मिली। और उससे पहले मैं और ये जो मेरी पत्नी है वो उस मंदिर को तो क्या पूरे होटल के कमरे को 3-4 बार हम लोग मतलब खो चुके थे कि पगड़ी कहाँ गई। तो दोस्तों ये जो घटनाएं हैं अगर आप प्रभु को मानेंगे तो इनका असर, इनका जो देखने का नज़रिया है, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता चलेंगी, वो ज़रूर दिखेंगी, बशर्ते आप भाव रखिए, आप प्रभु को मानिए, आप प्रभु को अपने दिल में बसाइए। और दोस्तों दिल में प्रभु को बसाना वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। अपने मन में, अपने जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में, सब कुछ में चेंज आ जाता है अगर आप प्रभु को अपने दिल में बसा लेते हैं। तो दोस्तों आजकल का जो ये माहौल है कुछ अलग तरह का माहौल है। अभी हमने पीछे देखा कि इच्छा मृत्यु
जो है, जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था इच्छा मृत्यु क्या होता है, वो चर्चा में आया। तो हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए, उस पे हम लोग एक बार आचार्य जी का व्यू जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको, उसका जो एक पैटर्न है वो अलग है। वो दुनिया को एक, हिंदुस्तान को और लोगों को एक अलग तरह से देखता है, अलग तरह से सहूलियत उसमें दी गई है, क्योंकि उसके रचयिता जो हैं वो एक इंसान थे, एक प्राणी थे, और उन्होंने ही उनको वो शक्ति दी, वो सामर्थ्य दिया, जिससे वो जो हमारा संविधान है वो लिखा गया। ये दोस्तों ऐसा मेरा मानना है। और इसी पे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं, उस पे हम लोग एक बार आचार्य जी से जान लेते हैं। जी जी देखिए, इच्छा मृत्यु का जो अभी आदेश आया है, पिछले 11 तारीख को आया था। जी वो राणा परिवार से है, पीछे हिमाचल का रहने वाला है। जी वह बच्चा पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट था, जी बीटेक का छात्र था। हम्म, और रक्षाबंधन वाले दिन, जैसे उसकी मैंने कहानी पढ़ी थी एक दिन मैंने, रक्षाबंधन वाले दिन वो अपनी बहन से बात कर रहा था। बात करते करते टेरिस पे चला गया, छत पे, चौथी मंजिल पे। वहां से उसका पैर फिसल गया और दुर्भाग्यवश वो जमीन पे गिर गया। उसके सिर में चोट लगने से, अन्यत्र दवाइयां होने के बाद भी वो कोमा में चला गया बच्चा। जब कोमा में चला गया, ये 2013 की बातें हैं, 13 साल बीत गया। अब उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उसके पिता उसकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने याचिका दायर की कि हमें आदेश दिया जाए कि मैं अपने बच्चे का मरने में सहयोग करूं। समाज की दृष्टि से तो बहुत बुरा है। आपके संविधान में ऐसा निर्णय भी है, जो संविधान बना है वो ठीक है, वो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं शास्त्र के साथ आकर के आपको सहमति देता हूं कि शास्त्र हमारा इस बात की कोई भी गवाही नहीं देता कि कोई इच्छा मृत्यु से मरना चाहे। वह इच्छा मृत्यु नहीं है, यह तो आत्महत्या है, ये मर्डर हो गया। हमारा शास्त्र तो यही कहेगा कि भाई वो बच्चा लेटा रहता था, उसको सपोर्टिंग पॉइंट दिया गया था, जैसे नली लगी थी तो उसी से खाने पीने की सामग्री जाती थी, और नली निकाल दी गई तो खाने की सामग्री खत्म, तो आदमी तड़प के मर ही जाएगा। पानी पीने की व्यवस्था वो भी खत्म। तो ऑक्सीजन अगर लगता रहा होगा तो वो हटा दिया जाए तो खत्म। ये तो मर्डर ही कहा जाएगा ना। हमारा शास्त्र इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इच्छा मृत्यु के आधार पे ऐसा निर्णय है। इच्छा मृत्यु उसे कहते हैं भीष्म पितामह जी ने। भीष्म पितामह जी ने यह वरदान प्राप्त किया था कि इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला था, जब मैं चाहूं तब मैं मरूं और किसी दुर्घटना से न मरूं। सैकड़ों हजारों बाण भीष्म पितामह को लगे थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के प्राण नहीं निकले। वो उत्तरायण का ध्यान दे रहे थे कि जब तक उत्तरायण में सूर्य भगवान नहीं चले जाएंगे, मकर संक्रांति के बाद ही मैं मरूं। तो उसका वो इंतजार किए ना। ये बच्चा तो इंतजार नहीं कर पाया ना किसी चीज का, कि मेरी इच्छा है संडे को मरूंगा और संडे न आए, मैं सैटरडे को ही मर जाऊं, तो मेरी इच्छा कहाँ पूरी हुई। इसलिए इस विषय पे संविधान के कार्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जैसा भी कानूनी कार्यवाही रही होगी, उनकी मांग, उनकी डिमांड, उनकी जैसे भी होगी, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने या आदेश दिया उच्च न्यायालय ने। लेकिन उस बच्चे की शांति के लिए, उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए मैं बार बार यही कहूंगा कि उनके माता पिता को कि अब उसकी नारायण बलि कराएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराएं, जिससे कि उसे स्वर्ग लोक में जाकर के शांति प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ से चला गया तो आपकी समस्याएं समाप्त हो गई, उसकी आप सेवा करना बंद हो गया। वह बच्चा मुक्त नहीं हुआ, बल्कि आप मुक्त हो गए। उसकी सेवा में तो लगे रहते थे दिन भर, वो बच्चा नहीं मुक्त हुआ। बच्चा तो फंस गया और जाकर के प्रेत योनि की तरफ चला गया।
अब उस बच्चे के मोक्ष के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा दें किसी ब्राह्मण से मिल करके, और नारायण बलि करवावें 11वें दिन। ऐसा अवश्य करना चाहिए उस बच्चे के मोक्ष के लिए। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उस बच्चे को की आत्मा को शांति प्रदान करें, भगवान श्री हरि अपने चरणों में उसे स्थान दें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ऐसा संकट, ऐसी जो स्थिति है वो किसी की भी ना हो कि इतने दिन दुख भोगने के बाद इंसान देखिए जाता है, अगर हंसी खुशी जाता है, चलते फिरते जाता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। और दोस्तों इस कंडीशन में जाना ये अपने आप में एक बहुत ही अलग ही उनका खुद का भी अनुभव रहा होगा, और उनके परिवार वालों को हम लोग नहीं समझ सकते कि उनके परिवार वालों पे क्या स्थिति होगी। दोस्तों घर में अगर कोई बीमार, कोई अपना कोई एक दिन बीमार होता है तो जो घर है वो इधर से उधर हो जाता है, सबका परिवार की जो चीज़ें हैं वो उलट पलट हो जाती हैं। और उन लोगों ने इतने टाइम तक उनकी सेवा की दोस्तों, वो कैसी चीज़ें रही हैं, क्या है वो हम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और बिल्कुल हम लोग प्रभु से यही हमारी प्रभु के साथ निवेदन रहेगा कि उनको अच्छी जगह प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें। और दोस्तों हमने जो आचार्य जी से अभी जाना वो है हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो हमारा शास्त्र कहते हैं, उसका ओवरव्यू हमने आचार्य जी से जाना। दोस्तों बहुत समस्याएं आज कल जो है वो इस दुनिया में है। एक तरफ दोस्तों हम लोग प्रभु के स्मरण करते हैं, प्रभु के जगह जगह जो प्रोग्राम्स जो हमारे धर्म गुरु करते हैं, धर्म के जानकार करते हैं, या हमारे जो संत हैं, ऋषि हैं, इस तरह के जो बहुत बड़े अनुष्ठान करते हैं, वहाँ पे दोस्तों इतनी भीड़ में, इतनी तादाद में पहुँच जाते हैं कभी कभी कि वो जो है वो एक समस्या का कारण बन जाती है, और वहाँ पे बहुत सारी अनायास जो घटना है वो घट जाती हैं, और हम उसका भी दोष किसी ना किसी के ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों अपना जो केयर है, अपना जो बचाव है वो अपने हाथ में होता है। तो हमें चीज़ों को ध्यान में रखते ही जो भी कार्य करने चाहिए वो उस तरह से करें, चीज़ों को ध्यान में रखें, उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको ना लेके जाएं, जो बुजुर्ग हैं बड़े उनको ना लेके जाएं, जो खास करके जो चलने फिरने में समर्थ अच्छे से नहीं है उनको ना लेके जाएं। लेडीज़ जो स्त्री हैं जो उस तरह से थोड़ा सा है कि उनको थोड़ा सा बाहर की नॉलेज कम है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो थोड़े से अपने आप को परहेज करें। और मंदिरों में हम लोग देखते हैं आजकल ऐसी चीज़ें हैं कि मंदिर में जा रहे हैं, फिर वहाँ की वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ ये दब गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ पंडित जी से लड़ाई हो गई। दोस्तों कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में हम लोग भक्ति नहीं कर रहे, हम लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप को, इस दुनिया को सोच कर रहे हैं। दोस्तों आप गए हो प्रभु को प्रसन्न करने और वहां जाके आप लड़ाई करते हो। और दोस्तों ये खाली लड़ाई आप ही नहीं करते हो, ये वहाँ के प्रशासन को, जो वहाँ पे कार्यरत लोग होते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि बंदा इतनी दूर से आया है, प्रभु में आस्था लेके आया है, कहाँ से चल के आया है, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। और ये उनके साथ साथ आपकी भी ड्यूटी है कि अगर किसी भी जगह पे अन्यत्र भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उनके लिए भी एक समस्या का सबब बनता है। तो दोस्तों सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को ध्यान रखें, क्या सही है क्या गलत है उसका ध्यान रखें, उसके बाद निर्णय लें कि आपको क्या करना है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये हम खुद नहीं जाते कभी भी, जैसे ज़्यादा जैसे कहते हैं कि जन्माष्टमी पे ज़रूर जाना चाहिए। जब जाना चाहिए जब प्रभु के अच्छे से दर्शन हो पाए, अच्छे से हम उनको देख पाएँ, वो हमें देख पाएँ। अब भीड़ में मतलब हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी का हाथ लग गया, किसी की कौनी लगी, लड़ रहे हैं, तो वो दर्शन थोड़ी नहीं हुए। वो तो आप मतलब आपका दिमाग तो लड़ने में है, तो प्रभु से कहाँ आप मिल पाए, नहीं आप देख पाए सही से प्रभु को, ना प्रभु आपको देख पाए। तो हम भी कभी भीड़ में कभी जाते ही नहीं हैं। बाकी वैसे डेज में चले जाते, जैसे कभी हम वीकडे में भी, वीकेंड में भी नहीं जाते, कभी सोमवार का दिन ले लिया, कभी मंगल का दिन ले लिया ऐसे, क्योंकि वीकेंड पे लोग छुट्टियां होती हैं तो सोचते कि दर्शन करें, छुट्टियां हैं। तो हम लोग समय निकाल के प्रभु से मिलने जाते हैं और अच्छे से दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि हम
जब हमें प्रभु बुलाते हैं हम उस तरह से जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए अन्यत्र कहीं हम लोगों को इकट्ठा होना या इस तरह के कृत करना। और एक बहुत अच्छा जो पॉइंट था वो अभी कांचा जी ने बोला कि आप कहीं दर्शन करने गए और आपकी वहाँ किसी से भी लड़ाई हो जाए। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी वहाँ सुरक्षा में तैनात किसी कर्मी से हो सकती है, ये उनकी सेवा में तैनात किसी पुजारी जी से, किसी गोस्वामी जी से हो सकती है, या अपने किसी साथी से जो आप ही की तरह दर्शन करने आया उससे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी चीज़ कि आप गए प्रभु के सामने खड़े हैं, आपने मस्तक झुकाया, दर्शन किए और आप वहाँ से जब निकल रहे हैं आपकी किसी से लड़ाई हो गई। दोस्तों, उस लड़ाई में क्या होगा? प्रभु आपके साथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि जो आपने प्रभु के दर्शन किए थे, जो आपने प्रभु को देखा, प्रभु ने आपको देखा, वो उस लड़ाई में वहीं खत्म हो गया। और आप मंदिर से जब निकल रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं? आप लेके आ रहे हैं भावावेश, आप लेके आ रहे हैं क्रोध, आप लेके आ रहे हैं अपने दिमाग में असंतुलन। प्रभु कैसे आएंगे आपके साथ? इसलिए हमें सारी चीजें मर्यादा में रहते हुए करनी चाहिए दोस्तों। और ये जिम्मेदारी किसी मंदिर प्रशासन की, किसी मंदिर कर्मी की, या किसी जो प्रोग्राम या अनुष्ठान इस तरह की चीजें बड़ी मंचों पे कराते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, आज के समय में देखिए दुनिया में कितनी उथल पुथल है। जो दुनिया का सबसे सुप्रीम पावर है वो एक मोर्चे पे अड़े हुए हैं, और उसकी वजह से जो पूरी दुनिया है अभी उस पे बादल घिरे हुए हैं, संकट के बादल इन्हें कह सकते हैं, और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। दोस्तों, हमें चाहिए कि कोई ऐसा कृत जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। दोस्तों, हम अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी को अनायास ही, या हमारे पास बल है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम अनायास किसी को नहीं दबा सकते। और दोस्तों, दूसरे पक्ष को भी चाहिए कि चीज़ों पे ध्यान दें। अभी आप ये पूरी दुनिया बिना ऊर्जा के चलना बहुत मुश्किल है, और ऊर्जा का जो संकट है वो हिंदुस्तान के साथ साथ दोस्तों भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पे है। तो अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हैं, सही मार्ग पे हैं, सही कर्म करते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और प्रभु को अर्पण कर देनी चाहिए चीज़ें, और चीज़ों को दूसरे लोगों की दृष्टि से भी समझना चाहिए, जिससे वो किसी के लिए सबब का, कठिनाई का कारण ना बने। दोस्तों, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, तो लेकिन हमें अपने आप में कंट्रोल करना है, अपने अंतरात्मा में झांकना है, और बाकी सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना है। जी आचार्य जी। मैं यह बताना चाहूँगा कि जो पूरे विश्व पर यह संकट आया है युद्ध का, जी, एक विषय आपने अभी छेड़ा था, जी, उस पे किसी देश से या किसी अन्यत्र विदेश से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हमारा धर्म से संबंधित यह मंच है। उसी विश्व में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, पूरी जगत रह रहा है, हर एक व्यक्ति है। कोई संकट आएगा तो मेरे ऊपर भी आएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैंने पीछे 1 महीना पहले ये दुर्गाष्टमी के दिन का ऑनलाइन पूजा का आयोजन किया था। और वह अपनी, देखिए, जो हमसे न चल सके, हमसे न सुधर सके, तो उसे परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। वह परमात्मा अपने आप उसे सुधारेगा, उसकी जिम्मेदारी है, वह हमें आपको अच्छे से जीवन जीने की व्यवस्था देगा। इसीलिए हमने ये अष्टमी वाले दिन ऑनलाइन पूजा का आयोजन किया है। पूरा विश्व इस पूजा को देख सकता है और ऑनलाइन जुड़ करके कर भी सकता है। इसमें पहले भी मैंने बताया है कि फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपए किसी को कुछ देना नहीं है, सामग्री का पूर्ण लाभ ले। और ऐसे ही अभी मुझे कई लोगों ने इस विषय पे कहा भी कि उस पूजा का क्या फल जिसमें दक्षिणा न देनी पड़े। यह विषय मानता हूं मैं, आपकी बात सत्य है। बिना दक्षिणा दिए, दक्षिणा ही यज्ञ की पत्नी है, मैंने पहले भी कहा था। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है।
और दक्षिणा जब ब्राह्मण को न दी जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। ठीक, उस बात को भी ध्यान में रख करके पूजा एक बात और मैंने कही थी, पूजा दो प्रकार की है, एक सकाम होती है, एक निष्काम होती है। एक सकाम मतलब हम एक पूजा कर रहे हैं कि हे प्रभु आज मैं यह पूजा कर रहा हूँ, मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, यह सकाम हो गया। और एक पूजा हम कर रहे हैं कि हे प्रभु आपका ही परिवार है, आप इनको देखो, अब मैं नहीं जा सकता, तो वो निष्काम हो गया। तो भगवान का पूरा जगत है, भगवान की कृति है, उसी में हम ही आप रहते हैं। और युद्ध के बारे में जैसे भी है, परमात्मा की कृपा से वहाँ परमात्मा सबकी रक्षा करे, समस्त देशवासियों का, समस्त विश्व का की रक्षा करे परमात्मा। अब इससे ज्यादा और कुछ मेरा कहना उचित नहीं है। और बार बार मैं फिर कहूँगा, अभी आ गया बात वो उस पे, अभी मैं आया था दक्षिणा वाली विषय पे। तो जो हमारा ये यूजफुल पूजा ऐप में जो नंबर है, ये नंबर की दक्षिणा के रूप में समर्पित करना चाहता है तो एक का सिक्का उस स्कैनर पे स्कैन करके वो डालेगा, उससे दो फायदा होगा। मैंने अभी सोचा, ये बात तो हमारे दिमाग में पहले आई ही नहीं, अभी आई। क्या आई कि एक फायदा यह होगा कि मुझे यह भी ज्ञात हो जाएगा कि मेरे चैनल द्वारा कौन कौन जुड़ा और मेरे चैनल के द्वारा कितने लोगों ने पूजा किया, उस पूजा से कितने लोगों ने लाभ चैनल पे डलवाता हूँ। उसी के माध्यम से आप 1 रुपये दक्षिणा के रूप में पूजा समाप्त होने के बाद आप उसमें ट्रांसफर करें, और तो भगवान की कृपा से दिन दूना रात चौगुना प्रगति करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और विश्व पे जो आया हुआ संकट है, उस संकट से भी जल्दी से जल्दी निजात मिले, सब खुशियों के साथ आनंद के साथ प्रफुल्लित रहें, यही मेरी कामना है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमारा जो टाइम है वो है 26 तारीख, समय है दोपहर के 2 बजे। उस समय हमारी पूजा प्रारंभ होगी। तो आपने अभी तक अगर सामान अरेंज नहीं किया है, जल्दी से सामान अरेंज कर लीजिए दोस्तों। सारी चीज़ें आपके पास व्यवस्थित होंगी तो आप अच्छे से पूजा कर पाएंगे। और मेरा यह एक आग्रह भी है कि आप जुड़िए और अपने जानकार, अपने साथियों को भी उस पूजा का लाभ दिलवाइए, उनको भी बोलिए कि आप जुड़ें और माता रानी को, माँ भगवती को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद लें। और आइए विश्व कल्याण के लिए, इस मानव कल्याण के लिए हम लोग ये पहल करें और माता रानी को खुश करें, जगदम्बा को खुश करें। जैसे आप कह रहे हैं जो यज्ञ करें वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, यज्ञ करें। मान लो किसी के पास व्यवस्था नहीं है सामग्री वगैरह की, तो वो लोग जुड़े तो क्या करें? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, हृदय को आह्लादित कर दिया आपने। मैं गदगद कंठ बहई जल नीला, इतना ही आनंदित हुआ मैं इस बात से लेकर के, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं, न कि वस्तु के भूखे हैं। आप केवल हमसे जुड़े, अपने सामने एक माता रानी की तस्वीर रखें, तस्वीर रख करके केवल यह भाव से करें, मानसिक पूजन करें। पीछे मैंने बताया भी था कि मन से आप पूजा करिए। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं कि माता जी के ऊपर जल का छींटा लगाइए, तो केवल आप मन में ही छींटा लगाइए, मन से ही छींटा लगाइए, आपको डबल फायदा हो। और एक व्यवस्था ये कि जैसे मतलब कहते हैं कि यज्ञ में पति पत्नी बैठनी चाहिए जी। अब पति उस दिन किसी के हस्बैंड को कोई काम हो, नहीं बैठ पाए, तो उस टाइम पे कैसे कोई जरूरी नहीं है, उनका एक दुपट्टा अपने साथ रख करके बैठ जाए, समझे? कोई जरूरी नहीं है कि उनका काम का नुकसान कर दें। आज तो पूजा की व्यवस्था हो गई है, सामान आ गया है, कल अगले पूजा के लिए व्यवस्था कमाने जाना पड़ता है। पति अगर कर्म कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसे करने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप न करें कि अगले दिन की रोटी की व्यवस्था में गड़बड़ हो। और जैसे कि अगर पत्नी नहीं कर सकती पूजा तो मतलब बच्चों से करवा ले, नहीं जैसे हस्बैंड से करा सकते हैं। बिल्कुल, अरे वाह, हस्बैंड से करवा लिया तो भगवान नारायण से करवा लिया, इससे बड़ी बात तो कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब बिना जोड़े के भी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखो आचार्य जी ने बताया कि जो पूजा है वो जोड़े से होगी तो बहुत अच्छी होगी। अगर किसी कारणवश वहाँ पे उस समय अगर दोनों में से कोई भी एक प्राणी उपस्थित होने में असमर्थ है तो वो उनके बिना भी पूजा कर सकते हैं, जैसा आचार्य जी ने बताया।
कि जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपने पति का जो दुपट्टा है उसको अपने साथ में रख सकती हैं। और सेम थिंग आचार्य जी, जो पति हैं, पुरुष भी हैं, पत्नी की उन चुन्नी पे- रख करके पूजा उस कर पे सकते भी वो हैं। अप्लाई हो सकता है। अपने अपने दोस्तों कामों में ज़रूर ध्यान देना है। हम क्योंकि आजीविका चलाने के लिए हमें अपना कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म करते हुए हम लोग प्रभु को खुश करने की कोशिश करेंगे, प्रभु का नाम लेने की कोशिश करेंगे, उनकी कृपा पाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा 26 तारीख को दोपहर को 12 बजे, माफ़ कीजिए, हम लोग ऑनलाइन आएंगे। उससे पहले आप सब हमारे साथ जुड़िए, व्यवस्थित सामान लेके जुड़िए। और ये जो पूजा है वो कम से कम 1.5 घंटे चलेगी दोस्तों। ये तैयारी आप करके रख लीजिए, कम से कम 1.5 घंटे। देखिए, शुरू होने का टाइम है 12 बजे शुरू होगी, लेकिन ख़त्म होने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि पूजा जितने आप लोग जुड़ेंगे उतना ही आनंद हम लोगों को आएगा, उतनी ही पूजा लंबी चलेगी, किसी का कुछ छूटे ना, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मे भी पूजा थोड़ी सी आगे चल सकती है, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मोटा मोटा आप 1.5 घंटे का समय निकालने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूजा का आनंद लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों। राधे। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं देवी मयि सर्वस्त्र। समस्त जीव देवी का है, देवी समस्त जीवों का है। इसी के साथ सबका कल्याण करे, माता रानी से हमारे लिए ही कामना करते। जय माता दी, जय माता।